यस। नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए सेकेंडरी की जो क्लास है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है बीए सेकेंडरी का जो हमारा पेपर है, सेकंड पेपर आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, उसमें हम पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जल निर्माण। ठीक है, जल निर्माण। देखो, इसके जल निर्माण के या जलयान निर्माण, ठीक है, जलयान निर्माण, जहाजरानी उद्योग या जलयान उद्योग 6000 वर्ष पुराना है। कितना है? आज का नहीं, 6000 वर्ष पुराना ये उद्योग है। और देखो, हम अगर 6000 वर्ष पहले की बात करते हैं तो अगर हमें इसमें जाना पड़ेगा, उस टाइम ना तो जहाज थे ना तो कोई नाव थी, तो वो कैसे जाते होंगे? आप जैसे अब बात कर रहे हैं 6000 वर्ष पुराना है, तो 6000 वर्ष पुराना यानी एक लकड़ी का लट्ठा होता था, उसको नदी या तालाब में तैराकर उसको पार करते थे। तो क्या, तो उसी प्रकार से धीरे धीरे क्या होगा, उसी आधार पे एक जलयान का निर्माण होता है। तो यानी हम बात कर रहे थे 6000 वर्ष पूर्व, यानी 15वीं शताब्दी में जल मार्गों की खोज प्रारंभ हुई। कब हुई? 15वीं शताब्दी में जल मार्गों की खोज आरंभ हुई। फिर यह जल मार्ग अन्य मार्गों की तुलना में क्या होता है? सस्ता होता है तथा इससे बड़ी मात्रा में वस्तुओं का परिवहन भी संभव होता है। आज अगर हम बात करते हैं तो जैसे हवाई जहाज या ट्रक परिवहन जो भी है, तो उससे इतना सामान नहीं लाया जा सकता जितना हम समुद्री परिवहन के द्वारा अभी वर्तमान में जो लाते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ इसके बारे में आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ, सुनना ध्यान से। जल मार्ग अन्य मार्गों की तुलना में क्या होता है? एक तो सस्ता होता है, इससे बड़ी मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव होता है। स्टीम इंजन मोटर के आविष्कार के बाद इनका उपयोग जलयानों में होने लगा। किस में होने लगा? जलयानों में होने लगा। इस उद्योग का विकास शांति काल में कम और युद्ध काल में तीव्र गति से हुआ। अगर शांति काल की बात करें तो शांति काल में इसका उपयोग बहुत ही कम मात्रा में हुआ, लेकिन इसके बाद इसका तीव्र गति से इसका उपयोग हुआ, जिसका उदाहरण दोनों विश्व युद्धों के दौरान हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो पहला युद्ध हुआ और जो दूसरा युद्ध हुआ उसमें हमें इसके बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं विश्व के इतिहास में उपनिवेशवाद का समय जल पोतों के बड़े पैमाने पर उपयोग का एक प्रतीक बन गया था। यूरोपीय देशों में जैसे हम बात करते हैं तो यूरोपीय देशों में जलपोतों के माध्यम से एशिया है, अफ्रीका, अमेरिकी देशों में अपने उपनिवेश बनाए। उसने क्या किया? अपने उपनिवेश बनाए। और इसी स्थल परिवहन से उपनिवेशों में सबसे बड़ी समस्या थी। जलमार्ग एक मात्र विकल्प था। ब्रिटिश, पुर्तगाली और फ्रांसीसी एवं स्पेनी व्यापारिक पोतों ने बड़े पैमाने पर अपने प्रयोग इस काल में किया। ठीक है, अगर हम जैसे अभी यहाँ पे मैंने लिखा विश्व इतिहास में उपनिवेश, जैसे येलो कलर में आपको दिख रहा होगा, उपनिवेश का समय जल पोतों के बड़े पैमाने पर उपयोग का एक प्रतीक बन गया। ठीक है, यूरोपीय देशों में जलपोतों के माध्यम से एशिया, अफ्रीका व उत्तरी अमेरिकी देशों में अपने उपनिवेश बनाए। अगर जैसे अगर वर्तमान में अगर हम ये जो जलयान या जलपोत का निर्माण जो होता है, तो ये कहाँ कहाँ होता है वर्तमान में? आज जापान, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका वृहदाकार जलपोतों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? आज वर्तमान में जलपोतों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अब जलपोतों का ज़रूरत किसको पड़ेगी? अब जैसे हम बात करेंगे भूटान और नेपाल, उनको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनके समुद्री कोई किनारा है ही नहीं, तो उनको ज़रूरत कैसे पड़ेगी? अगर होगी तो भी नदी, झील या तालाब के आसपास ही उनको थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये उद्योग कहाँ पर इनका स्थानीकरण हो सकता है। ठीक है, अब हमारे सामने स्क्रीन पर आ गया है जलयान निर्माण का उद्योग का स्थानीकरण कैसे होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश की और बाकी मैं आपको पूरा अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, पोताश्रय या खाड़िया, ठीक है, जहाँ पर पोत ये यानी ये जो अपने यान है बनाए गए हैं, ये जहाँ पे आश्रय करते हैं उसी को पोताश्रय बोलते हैं। प्रथम, जहाँ जहाज बनाने की सुविधा हो, ऐसी नदी या ऐसी खाड़ी हो जहाँ बड़े बड़े जहाज को क्या करें? चलाया जा सके। उस स्थान पर या समुद्र तक पहुंचने में सुविधा हो, ऐसी जगह पर ही हम क्या करेंगे? पोताश्रय ये जहाज का निर्माण हम कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही एक उद्योग के लिए सुरक्षित बंदरगाह भी आवश्यक होता है। जैसे यह कार्य
खाड़ियों व नदियों के एस्चुरी में ही होता है, वहाँ पर ज्वार भाटा तूफान का प्रभाव न्यूनतम होता हो, ताकि हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से उद्योग के लिए हमारे फायदेमंद होंगे। जैसे अगर देशों की बात करें, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी कटापटा तट व बंदरगाह सुरक्षित खाड़ियों से अधिक उद्योग विकसित हुए। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है निर्माण सामग्री। जहाज बनाने के लिए सबसे सामान आसानी से उपलब्ध हो सके। प्राचीन काल में जब जलयान बनाते थे ना, तो उनके केंद्र से उस स्थान पर जहाँ या तो लकड़ी को प्रचुर मात्रा में मिल जाते थे या बाहर से सफलतापूर्वक आयात की जा सकती थी। ठीक है, अब क्या करते हैं, लौह इस्पात में जहाज बनाए जाने लगे हैं, लौह इस्पात से जहाज बनाए जाने लगे हैं, ये केंद्र को स्थायित्व हो गए हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा, अगर निर्माण सामग्री हमें जहाँ मिलेगी वहीं पर क्या करेंगे, जहाज का निर्माण करेंगे। अब शक्ति का संसाधन, पहले के समय में जैसे हम बात करते हैं, तो पहले के समय में भाप के जो इंजन होते थे उसका प्रयोग होता था, तो फिर इसके धीरे धीरे बढ़ता गया और द्वितीय विश्व युद्ध तक पेट्रोल से चलने वाले जहाज़ों का निर्माण हुआ। अब पेट्रोल का प्रयोग करने वाले जहाज़ों की संख्या अधिक हो गई है। रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ बड़े बड़े आकार के, मतलब एक गाँव आ जाए उतने इस प्रकार के बड़े बड़े जहाज़ बनाए गए। कई कई फिल्मों में आपने देखा होगा, जैसे प्रकार से एक आमिर खान की जो फिल्म है मन, उसमें एक बड़े जहाज़ का उपयोग किया हुआ जो आपने आसानी से देखा होगा। इस प्रकार से बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण हुआ है और इनमें सामान लाना, जब बड़ी मात्रा में सामान लाना बहुत ही क्या होता है, आसान होता है। और इसमें वायुयान भी उड़ाने की और उतारने की और उड़ाने की संभावना रहती है। ठीक है, ये मैंने बताया आपको शक्ति संसाधन के बारे में। अब नंबर 4 पे बात करता हूँ, बाजार और मांग। जलयान के आयतक देश वही होंगे जिनकी सीमाएं इनकी जो सीमा होगी वो समुद्री भागों से लगी होगी या समुद्र से जुड़ी होगी, वो ही। बाकी अब नेपाल, भूटान या कोई दूसरा देश ऐसा जो बीच में है और वो किसी भी प्रकार से उसकी ज़रूरत ही नहीं हो, तो वो क्यों बड़े जहाज़ का उपयोग या निर्माण करेगा। ठीक है, सबसे पहले ये बात थी। जलपोतों की मांग सभी देशों में नहीं होती है। जिन देशों के जो समुद्र तट पर्याप्त हैं वही देश ही इसका उपयोग करते हैं, ये आप जानते ही हैं। भारत के समुद्री भाग बहुत ही लंबा है और अर्थतंत्र वाले देशों में ही इसका उपयोग होता है, जैसे जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड में ये देश शामिल है। जैसे रूस भी है, सिंगापुर भी है, इन देशों में भी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मुख्यतः मांग रहती है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया नंबर 4 तक। अब हम बात करते हैं 5वें, सह उद्योगों की उपस्थिति। अगर जैसे जलयान अगर निर्माण कर रहे हैं तो इसके साथ में हमें बाद में दूसरे उद्योगों की भी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे अब जहाज बनाने के लिए हमें चादर की जरूरत पड़ेगी, छड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो भी हमें एक उसके लिए आवश्यकता होगी। नट बोल्ट बनाने के लिए, आंतरिक जो सजाने के लिए, इंजन बनाने के लिए बहुत सारी हमें आवश्यकता होगी, साथ ही साथ स्थापित किए जा सकते। जैसे भारत का विशाखापट्टनम जलयान निर्माण उद्योग का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। यह इस्पात उद्योग है, इंजीनियर उद्योग, समुद्री तट निकटवर्ती बंदरगाहों में जलपोतों की मांग, सघन जनसंख्या की उपलब्धि में पोत का निर्माण उद्योग की स्थापना हुई। अब जैसे यहाँ पे मैंने नंबर 6 पर लिखा हुआ है श्रमिक, क्या लिखा हुआ है, श्रमिक। स्थानीय श्रमिकों की उपलब्धि जलपोत उद्योग की स्थापना में सहायक होती है। अब जलपोत निर्माण में इस्पात के लिए जैसे चादर, छड़ों की आवश्यकता में स्थानांतरण एवं प्रयोग का कार्य श्रमिकों के द्वारा ही हो सकता है। ये काम मशीनों से नहीं हो सकता। ये अब छोटे छोटे काम होते हैं वो मशीनों से नहीं होते हैं। ये इस वजह से श्रमिकों की आवश्यकता इसमें पड़ती है। जहाज बनाने के लिए श्रमिक भी बड़े कुशल होने आवश्यक हैं। जापान कुशल कारीगरों की अधिकता से ही आज विश्व में जलयान निर्माण में पहला नंबर 1 बन चुका है, जापान। अगर प्रश्न पूछा जाए सबसे ज़्यादा जलपोत का निर्माण कहाँ होता है, तो ये होता है जापान में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं समुद्री परिवहन, व्यापार परंपरा, यह उद्योग उन क्षेत्रों में विकसित है जहाँ समुद्री परिवहन एवं व्यापार की परंपरा है। ठीक है, जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में, पूर्वी एशियाई देशों में कई सदियों से व्यापार होता है। जापान एवं ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था व्यापार पर ही आधारित है, अतः इसका जलपोत का निर्माण उद्योग अधिक विकसित हुआ है। 8वां और अंतिम जो कारक है वो है अन्य कारक में, जिसमें वहाँ की भौगोलिक स्थिति, प्रदेश की स्थिति, तकनीकी कुशलता, सरकार की संरक्षण एवं जो अन्य कारक हैं इस उद्योग में विकास में प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको 8 कारक बताए। ठीक है, आपको व्यवस्थित याद होंगे। ठीक है, जैसे पहला है प्रोतास्य व खाड़िया, निर्माण सामग्री, शक्ति संसाधन, बाजार मांग, सह उद्योगों की उपस्थिति, श्रमिक,
समुद्री परिवहन, व्यापार परंपरा और अन्य कारक। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक। आगे की वीडियो भी मैं ऐसे ही भेजता रहूँगा। ठीक है, आप भी पढ़ते रहिए। धन्यवाद।